स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। तो अब आज आप स्टडी करेंगे क्लास 10 के नेक्स्ट पोयम के बारे में, जिसका नेम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे ऑडगन नैस ने राइट किया है। दिस इज योर पोयम। इस पोयम में कवि ने बताया है, ऑडगन नैस ने एक छोटी सी लड़की ब्लेंडा के बारे में एक कविता लिखी है, जो 4 पालतू जानवरों की मालकिन है। यह है इंक नाम की एक बिल्ली का बच्चा, ब्लिंक नाम का स्लेटी चूहा, मस्टर्ड नाम का पीला कुत्ता और कस्टर्ड नाम का एक कायर ड्रैगन। कवि ने कविता में इन सभी पात्रों का सुंदर वर्णन किया है। वह कहते हैं कि कस्टर्ड को छोड़कर सभी जानवर बहुत बहादुर हैं, लेकिन उनकी धारणा तब बदल जाती है जब ब्लिंडा के घर पर कस्टर्ड सभी को समुद्री डाकुओं के हमले से बचाता है। तो अब हम जानेंगे, पोयम को स्टडी करेंगे और हम जानेंगे इस पोयम के बारे में। पोयम इज हियर। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a trolio little pet dragon. ब्लिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, एक छोटी काली बिल्ली के बच्चे और एक छोटे चूहे के साथ, और एक छोटे पीले कुत्ते और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, और एक असली सचमुच का छोटा पालतू अजगर भी था। Now the name of a little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as Mustard, but the dragon was a Custard, and she called him Custard. उस छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था, और उस छोटे भूरे चूहे को उसने ब्लिंक कहा, और वह छोटा पीला कुत्ता सरसों की तरह तेज था, लेकिन अजगर डरपोक था, और उसने उसे कस्टर्ड कहा। नेक्स्ट है कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पिक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायरप्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रेलियो ट्रोलियो डैगर्स ऑन हिज टो। कस्टर्ड नाम के उस अजगर ने बड़े बड़े नुकीले दांत थे, उसके सिर पर कांटे और नीचे सल्क थे, उसका मुंह चूल्हे जैसा था, नाक चिमनी जैसी थी, और उसके पैर की उंगलियों पर असली खंजर थे। नेक्स्ट ईयर ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए वैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। ब्लिंडा भालुओं से भरे एक बैरल जितनी बहादुर थी, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों से शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड गुस्से से बाघ जितना बहादुर था, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। ब्लिंडा टिंकल्ड हिम, सी टिंकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रोलियो ट्रोलियो कवर्ड ड्रैगन। ब्लिंडा ने उसे गुदगुदी की और उसने उसे बेरहमी से गुदगुदी की। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसे अशिष्टता से पर्सिबल कहा। वे सभी छोटी लाल गाड़ी में बैठकर हंस रहे थे, असली सचमुच कायर ड्रैगन पर। ब्लिंडा गिंगल्ड टिल सी shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. ब्लिंडा इतनी खिलखिलाकर हंसी कि पूरा घर हिल गया, और ब्लिंक ने कहा वीक, जो कि एक चूहे के लिए खिलखिलाकर हंसना होता है। इंक और मस्टर्ड ने अशिष्टता से उसकी उम्र पूछी, जबकि कस्टर्ड ने एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोना शुरू कर दिया। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mewch, cry, Ink, and oh, cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, और मस्टर्ड गुर्राया, और वे सब इधर उधर देखने लगे। म्याऊ, इंक चिल्लाया, और ओ, ब्लिंडा चिल्लाई, क्योंकि वहां एक समुद्री डाकू खिड़की पर चढ़ रहा था।
Now next here, pistol in his hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that private meant no good. उन्हें उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी, उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल थी, और उसने अपने दांतों में एक चमकदार कटारस पकड़ रखी थी। उसकी दाढ़ी काली थी, एक पैर लकड़ी का था। यह स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। Belinda played and she cried, "Help, help!" But Mustard played with a terrified elf. Ink trickled down to the bottom of household, and little mouse Blink strategically holded. ब्लिंडा का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, मदद मदद, लेकिन मस्टर्ड डर के मारे चीखते हुए भाग गया। स्याही घर के निचले हिस्से का रिस गई और नन्हा चूहा ब्लिंक चतुराई से छिप गया। But up jumped Custard, snapping like a engine, clashed his tail like irons in the dungeon. With a clatter and a clunk and jangling squirm, he went at the private like a robin at a barn. लेकिन मस्टर्ड उछल पड़ा, इंजन की तरह फुफकारते हुए। अपनी पूंछ को काल कोठरी में लोहे की तरह पटका। खड़खड़ाहट और झंझनाहट के साथ वह समुद्री डाकू पर ऐसे टूट पड़ा जैसे रॉबिन पक्षी कीड़े पर टूट पड़ता है। The private gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He feared 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every hit. समुद्री डाकू बिलिंडा के अजगर को घूर रहा था और अपनी जेब की बोतल से थोड़ी शराब गटक गया। उसने 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वे निशाने पर नहीं लगी और कस्टर्ड ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। Belinda embarrassed him, Mustard linked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee and jeered around the dragon that at the pirate. वे सब झूम उठे। बिलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे चाट लिया। किसी ने भी उसके शिकार समुद्री डाकू के लिए शोक नहीं मनाया। इंक और ब्लिंक खुशी उस अजगर के आसपास जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बट presently up spoken little dog Mustard, I had have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoken Ink and up spoken Blink, we did have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that every day is braver than me. लेकिन तभी नन्हा कुत्ता मस्टर्ड बोला, अगर मैं घबराया हुआ ना होता तो मैं दुगना बहादुर होता। और इंक और ब्लिंक बोले, और कस्टर्ड ने कहा कि हम 3 गुना ज्यादा बहादुर होते, क्योंकि कहा कि मैं पूरी तरह सहमत हूं, हमें लगता कि हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Rolio little pet dragon. Belinda अब भी अपने छोटे से सफेद घर में रहती है और अपनी छोटी काली बिल्ली के बच्चे और अपने छोटे भूरे चूहे के साथ और अपने छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल गाड़ी के साथ, अपने असली सचमुच के छोटे से पालतू अजगर के साथ। Belinda is as brave as barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stair. Mustard is as brave as tiger in the race, but Custard keeps crying for a nice safe case. Belinda भालुओं से भरे एक बैरल जितनी बहादुर है और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों से शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड गुस्से से बाघ जितना बहादुर है, लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है। दिस वॉज योर पोयम। इसको अच्छे से स्टडी करना, लर्न करना। इट इज योर समरी ऑफ द चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ऐसे ही इजी वे में चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी विद आयुषी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।